हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी। मित्रों, आज हम लोग पुनः सीटेट फरवरी परीक्षा 2026 हेतु टॉप 100 में से 10 मोस्ट पीवाईक्यू प्रश्न देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। मित्रों, आप सभी प्रकार के टॉपिक का वीडियो और पोस्ट से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और सभी प्रकार की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। तो आइए बिना देर किए हुए आज हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा की टॉपिक दिया गया है। इससे पहले भी हमने इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा था। तो आइए, जिसमें दिया गया प्रश्न संख्या 1 है कि एक प्रगतिशील कक्षा में, यह प्रश्न सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। 2 में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। 3 है विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। 4 है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा 2, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा बालक के लिए नहीं है, बल्कि बालक ही शिक्षा के लिए है। इसलिए शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें बच्चों का सामाजिक विकास और उनको विकसित होने का पर्याप्त अवसर मिल सके। हम बच्चों की अभिरुचि, उनकी प्रवृत्ति, उनकी इच्छा को जानते हुए एक कक्षा को प्रगतिशील बनाएंगे। तो प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में क्या सही है। 1 है व्यवहारवादी सिद्धांत। 2 है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। 3 है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। 4 है मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी राइट टू एजुकेशन, जिसमें समावेशी शिक्षा के अवधारणा के बारे में जानकारी दी गई है। तो प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, जिसमें दिया गया है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। यह प्रश्न सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। 2 है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। 3 है यंत्रवत याद करना। 4 है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा 2, यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। बच्चा क्या चाहता है, बच्चा की अभिरुचि क्या है, बच्चा किस प्रकार से सीखने में तत्परता दिखाता है, वह सक्रिय भागीदारी करता है। एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए। इसलिए प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है 2। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, जिसमें दिया गया है समावेशी शिक्षा देश के सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रश्न सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 1 है समता एवं समान अवसर। 2 है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण। 3 है विश्व बंधुता। 4 है सामाजिक संतुलन। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा 1, समता एवं समान अवसर समावेशी कक्षा उपलब्ध कराती है। क्योंकि आप बच्चों को एक समान शिक्षा तो देंगे ही देंगे, लेकिन आपके विद्यालय में जो बच्चे आते हैं, जो विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, कोई अशक्त बच्चा होता है, कोई मानसिक रूप से विकृत बच्चा होता है, कोई शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा होता है, कोई अत्यधिक तेज बच्चा होता है, कोई मंद बुद्धि बालक होता है। तो आप उसको समता के आधार पर, उसकी ज़रूरतों के आधार पर उसे शिक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है 1। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, जिसमें दिया गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यह प्रश्न सीटेट
दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि राइट टू एजुकेशन जो दिया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस वर्ष से किस वर्ष तक के जो है दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई है। तो ऑप्शन में दिया गया है 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 2 में 6 से 14 वर्ष के लिए, 3 में 6 से 22 वर्ष के लिए, 4 में 6 से 18 वर्ष तक के लिए। तो प्रश्न संख्या जो है 5 का सही उत्तर होगा 2, यानी 6 से लेकर के जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। प्रश्न संख्या जो है 6 देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। यह प्रश्न सीटेट जो है जुलाई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 1 है बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, 2 है पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, 3 है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, 4 है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा 3। प्रगतिशील कक्षा की जो अवधारणा है जिसमें कहा गया है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना कि बच्चे में सीखने की जो है बेहतरीन क्षमता होती है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, इसलिए जो है शिक्षक को उनकी क्षमता और उसमें जो है कुछ करने की जो ललक होती है उस संभावना में विश्वास करना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया है। 1 में विशिष्ट शिक्षा योजना, 2 है एक रूप निर्देश, 3 है मानकीकृत परीक्षण, 4 है प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा 1 कि विशिष्ट जो है शिक्षा योजना समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप बच्चों को किस प्रकार से जो है अभिरुचिपूर्ण जो है शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। चित्रों के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से, खेल यानी रोल प्ले के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के जो है नैतिक कहानियों के माध्यम से आप बच्चों में किस प्रकार से जो है शिक्षा का विस्तार कर सकते हैं। इसलिए विशिष्ट योजना बनाना समावेशी कक्षा में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। 1 में है समस्या आधारित, 2 है अन्वेषण, 3 है निर्देशित अन्वेषण, 4 है प्रदर्शन। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा 4, यानी प्रदर्शन जो है बाल केंद्रित आधारित नहीं है, बल्कि समस्या आधारित प्रश्न जो है वह बच्चे पर आधारित है कि बच्चे को जो है जब समस्या आधारित प्रश्न दिया जाता है तो वह इसको जो है सृजनात्मक कल्पनाशील बच्चे में वृद्धि होती है। वह खोजबीन के माध्यम से बच्चे इसे सॉल्व करने में मदद करते हैं और अन्वेषक का मतलब होता है खोजबीन। तो बच्चे को जो है बाल केंद्रित शिक्षा में जो है उसे एक नन्हा वैज्ञानिक के तौर पर माना गया है। निर्देशित खोज भी एक तरह से जो है अन्वेषण के अंतर्गत ही आता है, इसलिए प्रदर्शन जो है यह विकल्प गलत है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं जिसमें दिया गया है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। यह प्रश्न सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 1 है खाली स्लेटों के रूप में, 2 है छोटे वयस्कों के रूप में, 3 है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, 4 है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा 4। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को जो है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में जो है देखा गया है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है जिसमें दिया गया है बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है। यह प्रश्न सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, 2 है पाठ्य पुस्तकों से, 3 है अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, 4 है विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा 4, यानी बाल केंद्रित जो है शिक्षण में सीखना मुख्यतः विविध स्रोतों का अन्वेषण करके जो है सीखा जाता है, क्योंकि बच्चे की रुचि, उनकी अभिक्षमता और उसका जो है क्या मतलब खोजने का, पढ़ने का रुचि है, उस पर जो विशेष ध्यान दिया जाता है। मित्रों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।